हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपनी शिफ्ट पे जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। आज तो गाइस बहुत 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 तगड़ा जाम लगा हुआ। ये तो जाम मैंने अभी आपको दूसरी साइड का दिखाया ना, मेरी साइड भी चालू हो गया है। बहुत लंबा जाम है यार। आज पता नहीं मैं लेट होऊंगा या कितनी देर में पहुंचूंगा। फंस गया आज तो। पता नहीं है, वैसे जाम यहाँ पे लगता नहीं है कभी ना, मैंने कभी यहाँ पे जाम देखा। आज पता नहीं कैसे लग रहा है। नहीं तो ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, ये रास्ता मेरे को दिखाता है 12 या 13 मिनट दूर, बट आज इसने दिखाया 30 मिनट्स। मैप में दिखा दिया 30 मिनट कि भाई जाम तगड़ा लग रहा, आज तो लेट होएगा। देखो मेरी साइड भी जाम लग चुका है। अभी जाम का हम कुछ कर नहीं सकते, अब लेट होएंगे तो होएंगे भाई। देखना ट्रक कितना बड़ा, बढ़िया। दोनों साइड जाम लग चुका है। इतने मोटे मोटे टायर है, मेरी गाड़ी के ऊपर से उतर जाएगा। पर यहाँ के बादल एक नंबर के लगते हैं। देखो सुबह सुबह है ना, मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है। अब गाइस देख लो, मेरे साथ ये बंदा है एंड इसको हिंदी का कुछ नहीं पता, तो हम अच्छे से बात भी नहीं कर सकते। ये भी इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश। मोस्टली टाइम ये भी अपने फ़ोन पे लग रहा होता है और मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ। ऐसे में आप बताओ, अब ऐसे में कई बार मैं सोचता हूँ कि साथ में अंकित होता, तुषार होता या और कोई दोस्त होता, तो है ना हम अच्छे से बात करते जाते, गाने बजाते, काम पे जाते जाते भी ना बढ़िया मूड रहता। तो हाँ, ऐसे सीन्स में और कहीं और भी, जैसे मैं टाउन में हारता हूँ, यार दोस्त हार रहे होते हैं 2-4 यार ग्रुप, तो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और ये तो नहीं है 1 दिन 2 दिन की बात है, सालों सालों की बात है। सालों सालों ना मिला। मेरे को 1 साल 2 महीने हो गए। मैं 2023 नवंबर में गया था इंडिया। वो 2023 नहीं, सॉरी 2024 में। हाँ 2024 नवंबर में गया था और अब 2026 जनवरी चल रहा है, तो देख लो। तो कई बार बहुत हार्ड भी होता है रहना ऐसे अकेले, बट कोई नहीं, थोड़े टाइम की बात है, फिर साथ में आना है सारी ज़िंदगी। चलो फिलहाल मैं पहुंचता हूँ अपने काम पे। ट्रैफिक थोड़ा सा खुल गया, डन करते हैं बात। बाकी बादल यहाँ के मस्त लगते हैं मेरे को। अभी तो ये थोड़े बारिश वाले हैं, बट जब क्लीन होते तो बहुत प्यारा व्यू आता है। तो गाइस जैसे तैसे ट्रैफिक का सामना करके बाढ़ बूढ़ मैं सही, चलो किस्मत ने साथ दिया, पूरे परफेक्ट टाइम पे। मैं मान लो मेरी शिफ्ट 9 बजे चालू होने है, मैं 8:58 पे पहुंच चुका हूं। तो फिलहाल मैं पहुंच गया अपनी शिफ्ट पे। ये मेरे क्लाइंट का घर एंड अब मैं करता हूं अपनी शिफ्ट। देन मिलते हैं थोड़ी देर में। दिन तो वैसे आज मस्त निकला हुआ है, सनी डे है। मे बी कहीं बाहर जाऊँ शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद, अच्छा दिन है। बट फिलहाल तो करता हूँ मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट। तो गाइस अब बज चुके हैं दोपहर के 2 एंड मैंने अपनी ड्रेस पे टांग दी उतार के। आपको फिर देखने को नहीं मिला मैं ड्रेस पहने हुए। मैंने जस्ट अभी उतारी थी, उसके बाद मैंने सोचा कैमरा ऑन करता हूँ। तो अभी शिफ्ट मेरी मॉर्निंग वाली कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट करके मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा, बिकॉज अब मेरा 2-3 घंटे का ब्रेक है। मेरी अभी 3 घंटे का ब्रेक है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, लंच वंच करूँगा, देन देखूँगा कहीं जाना होगा तो चला जाऊँगा। फ़िलहाल तो चलता हूँ अपनी। मैं एक्चुअली ना यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है, उसके घर पे जाके मैं रेस्ट करता हूँ।
तो क्योंकि मेरे से मेरा घर भी यहाँ से 20 मिनट दूर है, पर मैं घर नहीं जाता, मैं कहीं और चाहता हूँ। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ उस लोकेशन पे, देन करता हूँ थोड़ा रेस्ट। अब अगर मान लो ऐसे काम के बीच मेरा ऐसे ब्रेक में इंडिया में होता, तो मैं तो अपना बढ़िया दोस्तों के साथ चिल करता, घर जाता, मम्मी के हाथ का खाना खाता। वो बात ही अलग है यार, माँ के हाथ का खाना। यहाँ पे मैं ना यहाँ पे बेशक दुनिया भर के इंडियन रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ पे मैं खाना खाया हो कई बार, बट जो मम्मी के हाथ के खाने में टेस्ट होता है ना, वो सब रिलेट करेंगे, कहीं नहीं मिलता भाई। आप 2 दिन घर से बाहर हो, आपको तीसरे दिन होता है कि घर का खाना चाहिए चाहिए। मेरे को तो 1.5 साल हो गया, देख लो। और मैं जब घर गया भी था तो 1 मंथ के लिए गया था। 1 मंथ में मैं बहुत बिजी रहा था। घर पे तो मैंने 5-7 दिन ही खाना खाया था। तो देख लो, मतलब 3 साल, 2-2.5 साल में 5-7 बार ही खाना मिला है मेरे को घर का, अपने घर का नसीब हुआ है। तो कई बार उस खाने की बड़ी याद आती है, क्योंकि उस खाने को खा के ना दिल में खुशी होती है, क्योंकि माँ के हाथ के खाने में बहुत प्यार होता है, वो कहीं नहीं मिलता भाई दुनिया में, तुम कहीं चले जाओ। तो बस फिलहाल करता हूँ अपना लंच। वैसे तो मैंने टिफिन सर्विस लगा रखी है, रोटी सब्जी आती है, बट यार वो वाइब नहीं आती घर वाली बात घर में ही आती है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पर घर वाली बात आपको कहीं नहीं मिलती। चलो फिलहाल तो जो है उसी से काम चलाते हैं। यही स्ट्रगल है, यही लाइफ है, पर थोड़े टाइम बाद घर के हाथ का खाना भी नसीब होगा। और एक टाइम फिर ऐसा भी आता है घर का खाना खा खा के इंसान पक जाता है, बट 2-4 दिन बाद यही होता है कि हाँ वही खाना चाहिए, उसी से पेट भरता है। बाहर तो कितना ही खा लो, दिल भर जाता है पर पेट नहीं भरता। तो चलो फिलहाल मैं जाता हूँ अपनी रेस्ट लोकेशन पे, करता हूँ थोड़ा रेस्ट, देन देखते हैं मे भी एक लोकेशन यहाँ पे अच्छी से, मे भी वहाँ पे जाऊँ। तो गाइस अब मैं करता हूँ अपना लंच। यहाँ पे तो ऐसे ही है भैया, ठंडा खाना माइक्रोवेव में। अभी ये टिफ़िन मेरा कल रात को आया था, जो मैं आज खाऊंगा। देख लो, माइक्रोवेव में गर्म करूँगा और यही खाऊंगा। अब यहाँ पे तो ऐसे खाना खाना पड़ता है, इंडिया होता तो गरम गरम खाता मम्मी के पास, बट अब यही माइक्रोवेव में गर्म करके खाना पड़ रहा है। और ये आज मेरे पास है रोटी, सब्जी पता नहीं क्या है यार, चने भी है इसमें, आलू भी है, सोयाबीन में मिक्स है, एंड अपन रोटी पे लगाने के लिए घी। तो चलो फिलहाल करता हूँ मैं अपना लंच, देन देखते हैं क्या करना है। रेस्ट करूँगा फिलहाल तो, उसके बाद देखते हैं। गाइस मैं सोच रहा था अभी बाहर जाऊँ, बट यूके का वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्लान्स को कभी भी या तो बनवा सकता है या आपके प्लान्स को कभी भी ड्रॉप कर सकता है। अब मेरा ये प्लान ड्रॉप क्यों हुआ देखो, बिकॉज अब वेदर हो चुका है बारिश का। इस वेदर में जाना बाहर बेकार है, बेकार है, बिकॉज कभी भी बारिश आ जाएगी तो भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। इससे बढ़िया अपना घर ही रहो। तो गाइस अब मैं बात करूँगा यूके में रह के या किसी भी कंट्री में बाहर रह के लोग सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं। इन बाहर कंट्रीज में रह के सब मिल जाता है, जॉब, अच्छा पैसा, अच्छा लाइफस्टाइल, इंडिपेंडेंस, पर अपना कल्चर जो होता है ना, वो बाहर आके सबसे ज़्यादा मिस होता है। बिकॉज कल्चर बिल्कुल पूरा का पूरा डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट कल्चर है, सबसे अलग। और स्पेशली उन बंदों के लिए, मेरे जैसों के लिए जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत अलग है। वो क्यों है? बिकॉज इंडिया में कल्चर सिर्फ फेस्टिवल तक लिमिटेड नहीं होता, रोज के रहना सहना एक साथ होता है। स्पेशली जॉइंट फैमिली में तो 2-3 परिवार एक साथ रहते हैं, जैसे हमारे रहते हैं, मम्मी, मासी, चाची, सबका एक साथ रहना। बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, छोटों का हमें प्यार मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, अच्छी अच्छी सलाह मिलती है। कोई परेशानी हो जाए, कोई दुख हो तो सब सलाह देने आते हैं, हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट है गाइस, टोटली डिफरेंट। अब मैं मेरे क्लाइंट का ही बताता हूँ। लाइक ये अकेला रहता है, ओल्ड मैन है, लाइक 68 पता नहीं 70 साल का, अकेला बनता है, इसकी अकेला रहता है। इसका एक लड़का है, दो लड़कियाँ, एक लड़का, सब अलग रहते हैं। यहाँ पर यही है नहीं। अब आप मैं ये मान लो यूके की एक गली में घूम रहा हूँ, आप इंडिया की ऐसे गली में ऐसी शांति आपको मिलेगी नहीं,
क्योंकि इन घरों में एक बंदा दो बंदे रह रहे हैं, सबके घर के बाहर अच्छी गाड़ी है, अच्छा पैसा है, बट वो अपना इंडियन कल्चर वाली बात नहीं है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये गली है, गली में कितना सुख शांति का वातावरण है। देखो सबके घर के बाहर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सबके घर के बाहर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनफैक्ट यहाँ भी हर जगह, बट क्या नहीं देखने को मिल रहा, लोग घूमते नहीं दिख रहे। इंडिया में तो बच्चे भी अपने 2-3 दोस्तों के साथ घूमते हैं, फैमिली वाले भी अपने परिवार वाले के साथ घूमते हैं, सब अपने हैं, मतलब एक दूसरे के साथ घूमते हैं। अब इंडिया में हमारा ये भी होता है कि यार दोस्त होगी, फैमिली होगी, बिना बोले हमारे दुख दर्द, हम किसी सिचुएशन में फंसे, वो अपने आप समझ जाते हैं, हमारे को एक्सप्लेन करने की कई बार नीड नहीं पड़ती। बट यहाँ पे मान लो किसी को कुछ हो भी जाए तो स्पेशली फैमिली को फ़ोन करना पड़ेगा, देन वो आएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। यहाँ यूके में अपनापन महसूस ही नहीं होता, बिकॉज सब प्रोफेशनल है। ये बात नहीं है इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्टफुल भी बहुत है, बट पूरा का पूरा एक वैसे हो जाता है, फुल प्रोफेशनल टाइप है। यहाँ यूके में सब प्रोफेशनल है, सब रिस्पेक्टफुल है, पर वो जो अपनापन, जो वो घर वाली फीलिंग देता है ना, वो यहाँ पे ये लगा लो ना के बराबर है, वो है ही नहीं। इंडिया में जैसे मेरे कोई प्रॉब्लम होती थी तो पापा मम्मी पूछ लेते थे क्या हुआ, चाहे तबीयत ख़राब होगी तो वो साथ में भाई इलाज करा देंगे, डॉक्टर के ले जाएंगे, या फिर कोई और दिक्कत होगी तो यार दो साथ में। पर ऐसे बाहर रह के ना इंडिपेंडेंट, खुद को ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं है भाई, खुद ही दवाई लेनी पड़ेगी, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो खुद इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। यहाँ मैं नहीं, सब A to Z, छोटे से लेके बड़ा, सब अपनी लाइफ में बिजी है, किसी के पास फैमिली टाइम तो है ही नहीं। सबसे मेजर डिफरेंस कल्चर का यही है कि यहाँ पे फैमिली टाइम नहीं है लोगों के पास, सबके पास सेल्फ टाइम है, दूसरे लोगों से मिलने का टाइम, बट फैमिली टाइम है ही नहीं, ना के बराबर। ओनली फेस्टिवल्स पे कोई इंसिडेंट हो गया उस पे आ जाएंगे, पर वैसे कोई मतलब ही नहीं है, बंदे बात भी कर ले दिन में एक आध, मतलब कई दिन में एक आधी बार बात होगी तो होगी, अदरवाइज ना। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है ये, स्पेशली हमारे जैसे के लिए जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओ या किसी भी देश में जाओ तो इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके जाना, बिकॉज ये कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हिट करता है जब आप यहाँ पे आते हो। तो गाइस अब मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूँगा, मेरे को पता है जैसे बोर भी हो जाते हैं, पर मेरे को अच्छा लगता है जब मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ तो शेयर करता हूँ। ऐसे बैठ के तो कर नहीं पाते, पर वीडियोज़ के थ्रू ही हो जाती हैं। एंड चलो अब वैसे मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया, अब मैं अपनी इवनिंग शिफ्ट कंप्लीट करता हूँ, देन चलूँगा अपने घर। वाइस अब हमारी हो चुकी शिफ्ट खत्म एंड हम जा रहे हैं घर। चूतिया इज हियर, ये चूतिया my friend, my best friend in this country. Speak. What was that? Hello, how are you? No, what was that word? Chicha. Then there was one more. Banjo. Pancho, yeah. What was that? Pancho is Chicha. Banjo and Chutia. Okay. चलो बाय बाय, अब मैं चलते हैं अपने घर। पूरी बारिश हो रही है, it's raining outside, we are going our home. बाय बाय। तो गाइस अब बस रोटी पानी खा के मैं करूँगा इस ब्लॉग को एडिट, देन जाऊँगा सो। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं तो ब्लॉक मार दियो। बाय।